तू रंग मौला रंग दे। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। अनायत क्या कर रहे हो? छोड़ो, खड़े हो। मुझे माफ कर दो। आपकी आस ने सुन ली। आपके बच्चे के सर से छत छीनी थी ना मैंने, अल्लाह ने मेरा बच्चा छीन लिया। जिसकी जान सलामत रखने के लिए मैंने झूठ का साथ दिया, वो बच्चा पैदा ही बेजान हुआ। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैंने जो कुछ किया हसन साहब के कहने पर किया। आयरा बीबी हसन साहब से मिलना तो दूर, उन्हें देखना भी गवारा नहीं करती थी। क्या जुल्म किया मैंने उस बच्ची पर, सिर्फ पैसों की खातिर। क्या करता, बहुत मजबूर था मैं। न जाने कितने दिन तक मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता रहा, लेकिन हसन साहब की धमकियों के आगे कमजोर पड़ गया। उस बच्ची पर जुल्म करके मैंने अपने खुद पर जुल्म किया। मैं आपका गुनहगार, आप सबका गुनहगार हूं। मेरी घरवाली की आंखों से आंसू गिरना बंद नहीं हो रहे। बहुत मुसीबत में है वो, बहुत मुसीबत, बहुत तकलीफ में है वो। मैंने अपने कानों से हसन साहब को आयरा बीबी से माफी मांगते हुए सुना था। अच्छाई का खेल खेलते हुए हसन साहब आयरा बीबी के कमरे में घुस गए। मैं परेशान हो गया। वो रो रो कर आयरा बीबी से माफी मांग रहे थे। मैं क्या जानता था उस इंसान के आंसू में झूठ और मक्कारी की मिलावट है। मुझे माफ कर दे। आप आयरा बीबी को घर ले आए। छोड़ के क्यों चले गए? मेरा कोई कसूर नहीं था, मैंने कुछ नहीं किया। तुम नहीं जानती कि मुझे खुद से ज्यादा तुम पर यकीन है। मेरा यकीन इतना कमजोर नहीं है कि किसी की भी कही हुई बात से डगमगा जाए। मुझे माफ कर दो आयरा, हमें सिर्फ एक दूसरे का साथ देने की सजा दी जा रही है। दुनिया के बनाए हुए इस रिश्ते को दिल से निभाने की सजा दी जा रही है, लेकिन हमारा बच्चा इस सजा का हकदार नहीं है। क्या हाल बना लिया तुमने अपना? क्या सोचकर गोली खाई थी? मुझे लगा जैसे तुम मुझसे मिलना ही नहीं चाहते। ऐसा सोच भी कैसे लिया तुमने? भूल गई इस रिश्ते से पहले हमारी दोस्ती थी। भूल गई उस दोस्ती की बुनियाद कितनी मजबूत थी। जो शख्स तुम्हारी रूह तक को जानता है, उसके दिल में तुम्हारे लिए खोट कैसे आ सकता है? तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है उसका हिसाब देना होगा उसे। तुम्हारे एक एक आंसू का हिसाब देना होगा। उस घर से तुम नहीं, वो जाएगा। और अगर उस घर में तुम्हारे लिए जगह नहीं है तो मैं वो घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। तुमसे बढ़कर और कुछ नहीं आएगा। तुम्हारी जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं बनाना चाहती जुनैद। मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम अम्मी से दूर हो जाओ। आयरा प्लीज, जिस लड़की ने मुझे जीना सिखाया है,
मुश्किल वक्तों में डटे रहने का हौसला दिया है, वो मेरी जिंदगी कैसे मुश्किल कर सकती है? और जहां तक बात अम्मी की है, तो शायद इस खामोशी के बदले में उन्हें अपना ही बेटा गंवाना होगा। शायद उन्हें खामोश रहने की आदत हो गई है, लेकिन अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्लीज आज मेरे पास जाओ प्लीज। नहीं आयरा, मेरा यहाँ ठहरना इस वक्त मुमकिन नहीं है। मेरा जाना जरूरी है। बहुत सवाल है जिनके जवाब जानना चाहता हूँ। अब तुम्हारा मुकाम दिलवाने में मैं मजीद देर नहीं करना चाहता। तुम उस घर में उसी वक्त वापस आओगी जब तुम्हें तुम्हारी इज्जत वापस मिलेगी। आयरा प्लीज हौसला करो, ओके? ये वक्त कमजोर पड़ने का नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ जिंदगी भर के लिए। कहीं नहीं जा रहा मैं। तुम अपनी हालत और खराब नहीं करनी, ठीक है? प्लीज अपना ख्याल रखना। मैं तुमसे वादा करता हूं इस बार देर नहीं करूंगा। ये सब क्या हो गया? कहाँ चले गए हो बेटा? हमारा दिल तो खुद इतना हसास था, फिर तुम कैसे दूसरों की बर्बादियों में अपनी खुशियां तलाश कर सकते हो? देखो तो सही, तुम्हारे होते हुए मुझे तुम्हारी तस्वीर से बातें करनी पड़ रही है। इतनी बड़ी सजा मत दो, तो इतनी बड़ी सजा। सब क्या हो गया मेरे मालिक? मैं भी यही जानना चाहता हूं। और आज जवाब सुने बगैर नहीं जाऊंगा। आपकी खामोशी के आगे सर नहीं झुकाऊंगा। आखिर किस बात की सजा दी जा रही है मुझे और आयरा को? इतनी नफरत क्यों है एहसान के दिल में? सिर्फ इसलिए कि मुझे इस घर में जगह दी गई, या ये कि उसकी अपनी गलती की वजह से उसकी मंगनी टूट गई? या ये कि आप लोगों के इसरार पर मैं और आयरा एक रिश्ते में बंध गए और हमने उसे कबूल कर लिया? आप लोगों की फरमाबरदारी हमारा गुनाह है, या हम उस जैसे नहीं है इसलिए इतनी तकलीफ में? अगर आज मेरी जगह आसान होता तो क्या आप तब भी इतनी खामोश रहते? अम्मी, आपकी जुबान से निकले अल्फाज मेरे दिल में कभी वो सवाल पैदा नहीं कर सके जो आज आपकी खामोशी ने कर दी। मुझे इस बात का वाकई यकीन हो गया है कि इस घर में मेरी हैसियत अनायत जितनी भी नहीं है। ऐसे मत कहो, तुम तो ऐसे मत बोलो, मैं मर जाऊंगी बेटा। कुछ नहीं होगा आपको। मैं इस घर से चला गया तब भी नहीं, मैं मर जाऊंगा तब भी नहीं। आपकी आंखों के सामने मेरी और आयरा की दुनिया तबाह हो जाएगी तब भी।
मैं नहीं जानती कि मेरी क्या गलती थी। मैं तो वाहिद सहारा थी एहसान का इस घर में। मुनव्वर के आगे उसकी हर बात मनवाती थी। शायद यही सबसे बड़ी गलती थी मेरी। याद है तुम्हें उसे बाइक रेसिंग का कितना शौक था। हर दौड़ में हिस्सा लिया करता था, सबको पीछे छोड़ देता था। जुनून की हद तक मोहब्बत थी उसे रफ्तार से। और जुनैद, तुम्हें पता है ना, उसका एक्सीडेंट हो गया था। कई महीनों तक वो बिस्तर से नहीं उठ पाया। और उसकी इस लाचारी की सबसे बड़ी कीमत मैंने अदा की। ना फिर आगे उसने किसी टूर्नामेंट में हिस्सा लिया, ना वो यूनिवर्सिटी जा सका, ना एग्जाम्स दिए। पूरा साल जाया हो गया था उसका। उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाया करते थे। उसने तो जब ठीक हुआ तो दोस्तों से मिलना जुलना ही छोड़ दिया। हालांकि बात इतनी बड़ी नहीं थी। मगर पता नहीं क्यों एहसास कमतरी ने उसे अपनी लपेट में ले लिया। और इस एहसास ने भी शायद कि मैं उसकी सबसे बड़ी दुश्मन हूं। और फिर सारा उसकी जिंदगी में आई। मैंने सोचा कि अब हसान बदल जाएगा, लेकिन जिस शख्स ने अपने बाप को सारी जिंदगी अपनी माँ की इज्जत करते हुए ना देखा हो, वो भला किसी रिश्ते की मोहब्बत और कदर क्यों करेगा? न जाने उसकी रूह में ऐसा कौन सा खालीपन था जिसे जोर और दबदबे से भरने की कोशिश करता था। सुकून मिलता है उसे दूसरों को कर्ब में देखकर। बहुत मुश्किल से राजी हुआ था वो आयरा से शादी करने में। हम भी खुश थे कि अच्छी लड़की, देखी भाली, लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। अम्मी, आपको नहीं लगता कि हम लोग बहुत आसानी से किस्मत को हर बात का जिम्मेदार ठहराकर हर इल्जाम से बरी हो जाते हैं? आप जानती है ना, उसने किसी लड़की को निकाह में रखा हुआ था कई सालों से, और वो मरने की हालत में आयरा तक पहुंची थी। लेकिन अफसोस तो ये कि जिस लड़की ने उसे उस दलदल से निकाला है, आज वो खुद इस घर में बेआसरा पड़ी, सिर्फ आपकी चुप और मेरी मजबूरी की वजह से। जुनैद, मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं आयरा के हक में बोल सकूं, उसकी तरफ उठती हुई और उंगली को रोक सकूं, लेकिन उस दिन मुझे एक शौहर ने नहीं बल्कि एक बाप की नजरों ने चुप करा दी। क्योंकि शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पाते कि एक गैर लड़की के आगे उसके बेटे की इज्जत नीलाम हो। मैं कितनी बदनसीब हूँ, किसी के लिए कुछ नहीं कर पाई। सही कहा आपने, एक गैर लड़की, उतनी ही गैर जितना मैं हूं इस घर में। अच्छा लगा सुनकर।
कम से कम आगे फैसला करने में आसानी होगी। शुक्र है तुम कमरे से बाहर तो निकली। मैंने कहा था ना तुम्हें जुनैद भाई तुमसे मिलने आएंगे। खुश हो ना? चलो आज बाहर का खाना खाते हैं, मूवी भी देखते हैं। व्हाट डू यू थिंक? थकन हो रही है, मुझे नहीं लगता मैं बाहर जा पाऊंगी। मैंने कब कहा ये हम बाहर जाके करेंगे? बाहर का खाना ऑर्डर करते हैं, मूवी भी घर पे देख लेंगे। मुझे अभी नींद आ रही है, मैं थोड़ी देर सो जाऊं। नींद आ रही है? मेरे 7 बज रहे हैं शाम के, तुम तो अभी उठी हो। आयरा तुम नींद की गोलियां तो नहीं ले रही हो ना? बताओ आयरा, नींद की गोलियां तो नहीं ली है ना तुम? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेना भी मत, ये गोलियां जहर है तुम्हारे लिए। तुम्हें हमारी दोस्ती और अपने बच्चे का वास्ता है, तुम उन गोलियों से दूर रहोगी। बोलो, दूर रहोगी ना? तुम फिक्र मत करो अबीर, मैं थोड़ी देर सोना चाहती हूँ। हाँ? क्यों कर रही हो अपने साथ ऐसा? मत करो ये जुल्म आयरा, प्लीज। साहब रहम करे मुझ पर, रहम कर। बंद करो ये रोना धोना। तुम्हें तनख्वाह बढ़वानी है ना अपनी, बढ़ा दूंगा मैं तुम्हारी तनख्वाह। ये ड्रामे बंद करो, जाओ दफा जाओ यहाँ से। साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ मेरे पास है वो भी आप ले लें। उस बच्ची को घर ले, आयरा बीबी को घर ले आए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं ठीक कह रहा हूँ साहब, बहुत जुल्म किया मैंने उस बच्ची पे। जो कुछ भी किया हसन बाबा के कहने पर किया, बेकसूर है वो, कुछ नहीं किया उसने। जानता हूं, सब जानता हूं मैं, लेकिन अगर मेरी नजरों के सामने कोई मेरे बेटे की अना को मजरू करे तो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इस वक्त तुम वही गलती दोहरा रहे हो जिसकी वजह से उस बच्ची को उठाकर बाहर फेंक दिया गया था। साहब ऐसा मत करें, जुनैद बाबा आपसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन मैं किसी से प्यार नहीं करता, किसी से मोहब्बत नहीं करता। जाओ दफा जाओ ऐसे, निकलो।
कौन हसन? नाम तो सुना सुना लगता है, क्या आप पहचानती है कौन हूं मैं? तो मैं खुद को क्यों नहीं पहचान पा रहा हूं कौन हूं मैं? बोले। जिसका नाम आप ले रही हैं वो मर चुका है। हसन इस दुनिया में नहीं रहा, उसके साथ साथ आपका बेटा भी मर गया है। कुछ भी कहने का खो चुकी हैं आप। मैं जिस हाल में हूं आपकी वजह से हूं। भूल जाए आपका कोई बेटा है, क्योंकि मैं भूल चुका हूं कि मेरी कोई मां है। जाए यहां से। बेटा खुदा कहां ना जाए। तेरी दुनिया से रब्बा ये सिला मिला है, खुश रहे खुदाई तेरी तुझसे ना गिला है। ये जग खुद गर्ज बड़ा, मैं जग से हारी हूँ, तू रंग मौला रंग दे। क्यों आई हो यहां? अपने और परायों की तमीज हो गई तुम्हें? आप शायद देख नहीं रहे कि मेरे कदम अब भी आपके कमरे के बाहर हैं। अपनी हदें जानती हूं मैं अच्छी तरह से। कल जब आपने उस नई ब्याहता दुल्हन को ठुकराया था तब भी जानती थी, और आज जब मुझे अपनी जिंदगी से और अपने कमरे से उठा के बाहर फेंक दिया वो भी जानती हूं। मेरे पास तुम्हारी फजूल बातें सुनने का वक्त नहीं है। वक्त ही तो नहीं है आपके पास मुनव्वर साहब, वक्त आपके हाथों से निकल रहा है। वक्त बदल गया मुनव्वर साहब, और आप देख भी नहीं पा रहे। जब हर चीज की कसूरवार मैं थी तो फिर मुझे अपनी जिंदगी से निकाल के बाहर क्यों नहीं कर दिया? क्यों खत्म नहीं कर दिया आपने ये रिश्ता? ताकि आप दुनिया को बता सके ना कि आप एक शादीशुदा बाइज्जत आदमी हैं। डर लगता है ना आपको जगह साई से? दाद देनी चाहिए आपकी बुज़दिली की। आप तो नफरत के रिश्ते भी बेइज्जती के खौफ से बाखूबी निभाना जानते हैं। बकवास बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से। चलो। कब तक इस जोर से अपनी कमजोरियों पे पर्दा डालते रहेंगे आप? अब इस घर में और किसी के दिल में ना आपकी मोहब्बत और ना ही आपका खौफ। अब मेरी तरफ देखोगे भी नहीं। एक ही रात में तुम भी अपनी माँ को कसूरवार ठहरा चुके हो ना? नहीं, मगर एक ही रात में फैसला जरूर कर चुका हूं। आयरा को इस घर में वापस लाने का फैसला उसी इज्जत के साथ जिसकी वो हकदार है। और ये काम मैं खुद करूंगा, क्योंकि मेरी किसी से उम्मीदें वाबस्ता नहीं है, आपसे भी नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। और अगर इस बार मेरे रास्ते में कोई आया तो मैं ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। तो ये घर शायद मेरा कभी था ही नहीं। आयरा, अभी भी सो रही हो? देर हो रही है, उठ जाओ, नाश्ता करना है। हाँ, उठो आयरा, जाओ। आयरा, तुम्हें बहुत बुखार हो रहा है। हेलो, डॉक्टर आमना।
फौरन मेरे कमरे में आओ। बैठो। क्या जुनैद ने कभी कंपनी अकाउंट एक्सेस किया है? नहीं सर, ऐसा भी नहीं है। अलबत्ता जैसा कि मैंने आपको बताया कि हसान साहब ने बार बार एक ही बात बताने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुमसे जुनैद के बारे में पूछा है, एहसान के बारे में नहीं। एक्चुअली मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि हसान ने अभी रिसेंटली कंपनी अकाउंट से कोई पैसे तो नहीं निकलवाए ना? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ और खामोश रह के तुम मेरा वक्त ज़ाय कर रहे हो। बताओ मुझे। जी सर, 8-10 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन हुई थी सर। अच्छा, हसान ऑफिस में है? सर वो अभी रूम से निकले हैं। एक्चुअली 2-3 रोज से यही मामूल है कि वो आधे घंटे के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। ठीक है, तुम जा सकते हो। हाँ जी। मैंने इन्हें कुछ मेडिसिन लिख दी हैं, हल्की हैं, लेकिन इन्हें तीनों टाइम देनी होंगी। ज़्यादा स्ट्रांग नहीं लिखी है मैंने। उम्मीद है 1-2 दिन में इनका बुखार उतर जाएगा। एक बात बोलूं अबीर, बुरा नहीं मानना कि इस तरह से यहाँ पर अपने घर से और अपने शौहर से दूर, ये सिर्फ इसी बात की ही अलामत है जो इसके लिए सही नहीं है। मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही ना? हायरा सच में बहुत डिस्टर्ब है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूं। तो पहचानने में नहीं आ रही है। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, तुमने मेरी बात को अहमियत नहीं दी। कौन सी बात? मैं समझी नहीं। देखो अबीर, मैंने पहले भी तुमसे कहा था कि नींद की गोलियां इसके लिए जहर है। मैं तुमसे साफ बात कर देना चाहती हूँ, अगर ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो इसका मिसकैरेज हो सकता है। ना जाने मुझे इसके इस बिहेवियर पर महसूस होता है कि ये इस बच्ची को इस दुनिया में लाना ही नहीं चाहती। अगर इसे ज़रा भी अपनी परवाह होती तो ये हरगिज़ ना करती। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं इसे क्या बोलूँ, इसके दिल का बोझ मैं कैसे हल्का करूँ। देखो अबीर, इसे समझाओ, ये बुखार इस बात की ही अलामत है, इसे अंदर से वीक कर रहा है। इसका जो कुव्वत मुदाफ़ियत है ना, वो कमज़ोर पड़ गया है और भी मुश्किलात आ सकती हैं। वरना तो इसका प्रेगनेंसी कैरी करना मुझे बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। मैं अब चलती हूँ। अगर किसी किस्म का भी कोई मसला हो तो मुझे फ़ोन कर देना। थैंक यू। पीछा करो इसका।
अस्सलाम वालेकुम सर। जी साहब। ये जो साहब अभी अंदर गए इन्हें जानते हो तुम? साहब ज़्यादा तो नहीं जानता, अभी थोड़ी दिन पहले ही इन्होंने मुझे नौकरी पे रखा है। थोड़ी देर ड्यूटी करता हूँ फिर चला जाता हूँ। नौकरी पे इन्होंने रखा है तुम्हें? जी साहब। अच्छा, और ये घर किसका है? जाहिर बात है सर, नौकरी पे इन्होंने रखा तो घर भी इनका ही है ना। साहब के बहुत सारे दोस्त अक्सर आते रहते हैं साहब। अब लड़की लोगों का भी बहुत आना जाना लगा रहता है। साहब अक्सर ऑफिस से थक कर इधर आते हैं। ठीक है, चलो रे। जुनैद भाई से बात हुई? नहीं। मुझ पर एक एहसान करोगी? मुझे मेरी दोस्त वापस लौटा दो। क्यों कर रही हो अपने साथ ऐसा? क्या मिल जाएगा ये सब छुपाकर? थोड़ी देर का सुख हो। जानती हो डॉक्टर ने क्या कहा? तुम्हारी प्रेगनेंसी को सख्त खतरा है। क्या करूं मैं अभी? तुम बताओ, क्या करूं मैं? मुझे वहशत होती है जाग जाग के, दिमाग फटता है मेरा। मैं इन दवाइयों के सहारे नहीं जीऊं तो किसकी मोहब्बत के सहारे जीऊं? बताओ। तुम मत जियो मोहब्बत के सहारे, नफरत के सहारे जीना सीखो। मोहब्बत हमें कमजोर कर देती है, लेकिन जब हम पे जुल्म करने वाले उन्हीं कमजोरियों पर हंसते हैं तो नफरत ही हमें अपने पांव पे खड़ा करती है। हे अल्लाह, हमें अपनी हार मंजूर है लेकिन उनकी जीत नहीं। देखो मुझे, तुम्हारे सामने बैठी आज अगर मैं जी रही हूँ तो हसन की नफरत के सहारे ही जी रही हूँ। जो कुछ हुआ है तुम्हारे साथ सब ठीक हो जाएगा। जुनैद भाई खुद तुम्हें यहाँ से अपने घर वापस ले जाएंगे। कुछ नहीं कर पाएगा वो, कुछ नहीं जाना मुझे उस घर में वापस, जहां औरत की कोई हैसियत ही नहीं है। देखो मुझे क्या थी मैं और क्या बन गई हूं। जब तक मुनव्वर अली और हसन उस घर में है, मैं वहां कदम तक नहीं रखूंगी। नहीं चाहती कि मेरी औलाद पर उनका साया तक भी पड़े। नहीं जाना मुझे वहां, नहीं जाऊंगी मैं। क्या मैं बुलाऊंगी तब भी नहीं आओगी वापस? क्यों आई आप यहाँ? आपकी खामोशी पहले ही मुझसे सब कुछ छीन चुकी है। मेरा ये हाल मेरी अपनी वजह से नहीं हुआ। मुझे यहाँ पहुंचाया है आप सब ने, आपने, आपके डर ने। अम्मी प्लीज प्लीज यहाँ से चली जाए। तुम्हें लिए बगैर नहीं जा सकती मैं यहाँ से, क्योंकि आज जिस यकीन से मेरे बेटे ने मुझसे कहा है ना कि मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती, उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल छलनी हो गया कि उसे अपनी माँ की कमजोरियों पर कितना यकीन है। मानती हूं मैं कि ना चाहते हुए भी मैं तुम्हारी गुनहगार हूं,
लेकिन तुमने और जुनैद ने औलाद की सच्ची मोहब्बत के खला को जिस तरह से भरा है ना, उस बची खुची मोहब्बत को मत छीनो मुझसे। नाराज है वो मुझसे। मेरा बेटा तो मेरी शक्ल तक देखना नहीं चाहता। तुम तो चलो मेरे साथ बेटा, प्लीज। आप मुझे कैसे कह सकती हैं वापस जाने को अम्मी? कैसे कह सकती हैं? सोच भी कैसे सकती हैं आप कि मैं वापस उस घर में जाऊं जहां मेरी खुशियां, मेरा सुकून, सब कुछ इतनी बुरी तरह पैरों के तले कुचला गया है? ये जानती हैं कौन है? सिर्फ दोस्त नहीं है, सिर्फ बहन नहीं है मेरी, ये वो लड़की भी है जिसकी जिंदगी खराब करने में आपके बेटे ने कोई कसर नहीं छोड़ी। तू रंग मौला रंग दे। जब मैं अपने बेटे की गलतियां तस्लीम कर चुकी हूँ तो आप भी इस हकीकत से मत भागें। बस करते हैं आपके फजूल बातें सुनने का, कोई शौक नहीं है हमें। और क्या साबित करना चाहती हैं आप कि वो लड़की सच्ची और आपका बेटा, इस घर का इकलौता बेटा, झूठा है, दगाबाज है? जाओगे, नहीं मिलूंगा किसी को। तेरा जाओगे, किसी को नहीं मिलूंगा मैं, किसी को नहीं मिलूंगा। तुम तेरा जाओ, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा। भैया आप लोग मुझे बता क्यों नहीं रहे? कहाँ है हसान? देखिए मुनव्वर साहब, हम हसान को तलाश करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कल रात को ही उसकी गाड़ी मिली है।